सिंह राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश। अरे भाई सुनो जरा ध्यान से, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारे नाम की तो लॉटरी लग गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब समय बदल गया है। अब समय है खुश होने का, जश्न मनाने का और मिठाई बांटने की तैयारी करने का। जी हाँ, लेकिन रुको, ऐसा नहीं है कि बस खुशी में उछल पड़े। सभी चीज़ों का सही समय होता है और तुम्हारे लिए भी दो महत्वपूर्ण सावधानी की भी ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, आपको ज़्यादा नहीं, मात्र दो बड़ी सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। आखिर वह कौन कौन सी सावधानी है, तब जाकर आपके नाम की लॉटरी लगेंगी और आखिर कितने पैसे आपको मिलेंगे। क्या 50 लाख रुपए मिलेंगी या फिर उससे ज़्यादा या फिर उससे कम मिलेगा या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बहुत विस्तार से बताऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इतना ही नहीं, आपके दैनिक पंचांग, अनमोल विचार और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन जितने भी भक्त माता महालक्ष्मी की इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने घर में धन और सुख सुविधा चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी एक बार लिखते हैं, आपके सारे कार्य बनेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दैनिक पंचांग से। आज दिनांक 8 अप्रैल 2026 दिन बुधवार, सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:16 पर। वहीं सूर्यास्त का समय होगा शाम के 6:41 पर। चंद्र उदय का समय होगा रात्रि के 12:27 पर। वहीं चंद्रास्त का समय होगा सुबह के 11:10 पर। वही पक्ष कृष्णा पक्ष है, तिथि षष्ठी तिथि है, जो कि शाम के 7:01 के बाद से सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएंगे। नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र बन रहे हैं, जो कि दोस्तों सुबह के 5:53 तक रहेंगे। उसके बाद में मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगे। योग वरयान योग है, जो कि शाम के 5:10 तक रहेंगे। उसके बाद परिघ योग प्रारंभ हो जाएंगे। राहु काल का समय की बात की जाए तो देखिए, राहु काल का समय है दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण शुभ कार्य ना करें। इसी के साथ अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो दैनिक पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त का समय अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, दुष्ट मुहूर्त का समय है दोपहर के 12:03 से लेकर दोपहर के 12:53 तक। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ एक महत्वपूर्ण अनमोल विचार जान लेते हैं। दोस्तों, कोई कुछ भी बोले, स्वयं को हमेशा शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। ये बात तो आप जानते ही होंगे। जिंदगी कभी भी करवट ले सकती है, गुमान ना करें। बुलंदियां छुए हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह ना करें। और इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं वह दो विशेष सावधानी की, जो आपको वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, परंतु उसके लिए आपको थोड़ा सा मेरे बात को ध्यान से सुनना होगा। पहली सावधानी है अपने व्यवहार में बदलाव। जी हाँ, अपने व्यवहार पर काबू रखो। अचानक सफलता या भाग्य खुल जाने पर लोग सोचते हैं मैं अब सब कर सकता हूँ, लेकिन ये समय है समझदारी दिखाने का। बोलचाल में तेजी, झगड़ालू रवैया या अनजाने में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचना, यह सब आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस बात को मत भूलिएगा। और आप ना चाहते हुए भी इन्हीं चीजों में लापरवाही करते हैं। दोस्तों, यह समय बुध ग्रह और शनि ग्रह भी गोचर कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा जब भी किसी राशि में बुध ग्रह गोचर करते हैं तो उस राशि के जातकों को काफी ज्यादा फायदा भी होते हैं। उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाती है और दिमाग तेज हो जाती है। जो काम पहले आपसे नहीं होता था वह काम बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पर शनि ग्रह भी साथ में अगर मिले हुए हो तो हमारी मेहनत का जो परिणाम है हमें धीरे धीरे मिलती है। कई लोग तो परेशान हो जाते हैं कि आखिर इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी कुछ परिणाम कैसे नहीं दिख रहा है, परेशान हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, हमारी ज़िंदगी में धीरे धीरे ही बड़ी सफलता मिलती है। तो ऐसे में आखिर दूसरी सावधानी क्या है, अब मैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। निवेश और फैसले। जी हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसे अगर मिस करोगे तो समझ लीजिएगा बहुत ज़्यादा आप घाटे में चले जाओगे। दोस्तों, पैसों या फिर निवेश के फैसलों पर जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम्हारा दोस्त बोले कि बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको ये काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आएगा, तो उनकी बातों को ना माने, क्योंकि यह ऐसे लोग और अधिक आपको नुकसान कराने के बारे में सोचते हैं। याद रखो, आज जो चमक रहा है कल वह स्थिर नहीं रह सकता है।
सही सोच, सही समय, सही सलाह से ही लाभ मिलेगा। इसलिए हर बड़ी में कोई बड़ा कदम मत उठाओ और सब कुछ सोच समझ कर करो, तभी आपकी जिंदगी में देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सच में अगर आप अपने घर में माता महालक्ष्मी जी को बुलाना चाहते हैं, उनका विशेष आशीर्वाद चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान देनी चाहिए। और बहुत लोग ऐसे हैं जिसकी ज़िंदगी में या फिर जिसके पास पैसा आ भी जाए ना, तो फिर भी ऐसे लोग बहुत गंदगी की तरह रहते हैं। ना तो ढंग का कपड़ा पहनता है, ना अपने खाना खाने में परिवर्तन करता है। उसी तरह जिस तरह पहले आप खाना खाते थे, कुछ चेंजिंग नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के पास जल्दी माता महालक्ष्मी जी नहीं आते हैं। आपको रहन सहन में बदलाव करने होंगे। मैं मानता हूँ जब आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, रहन सहन सुधर जाएगा, तो आपके जो आस पड़ोस के लोग होंगे, जो पड़ोसी होंगे, आपसे जल उठेंगे। लेकिन उसको तो जलने दो। आप अपने क्षेत्र में मेहनत करो और खूब पैसा कमाओ। पैसा बनाने के लिए आपको सिर्फ मेहनत ही पर्याप्त नहीं है, सही सोच, सही समय का भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। और कभी कभी हमारा भाग्य का भी साथ मिलना बहुत जरूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर आ रही है। खुशियों की तैयारी कर लो मेरे भाई, क्योंकि अब क्या करोगे? हाथ पर हाथ रखकर चिंता कर कर, अब तो तुम्हारे ऊपर देवी शक्तियों का आशीर्वाद है। इसलिए खुश हो जाओ, मिठाई बांटो, अपने दोस्तों और परिवार को यूं ही खुशियां बांटो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन साथ ही ध्यान रखो ये दो बातें, व्यवहार में संयम और निवेश फैसले में समझदारी। अगर इस प्रकार की गलतियां करोगे तो एक तो घाटा लगेगा, ऊपर से तनाव भी आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। और जब भी किसी व्यक्ति की जिंदगी में तनाव आ जाता है, तो वह व्यक्ति कभी भी खुलकर खुश नहीं रह पाता है। तो आप भी खुलकर खुश नहीं रह पाओगे अगर इस प्रकार की लापरवाही करोगे। मुझे विश्वास है आप मेरी बात को समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि आखिर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। इतना ही नहीं, और भी खास बातें मैं आपको बताऊंगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे परिवार, मेरे प्यारे मित्रगण, हर एक व्यक्ति के जिंदगी में कभी ना कभी खुशियां आती है, लेकिन उनके साथ सावधानी और समझदारी भी जरूरी है। हल्की सी लापरवाही हमारे जीवन को कई बार पीछे ले जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि आखिर इससे क्या ही बुरा हो सकता है, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो शुरुआत था, काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो आज का दिन आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ज़िंदगी का मजा लेना है, मिठाई बांटना है और अपने भाग्य का सही इस्तेमाल करना है। खुश रहो, सुरक्षित रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखें आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखनी है। कभी कभी आप अति आत्मविश्वास से उभर जाते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जब आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, जब आपके कार्य नहीं बनते हैं या फिर आपके ऊपर माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद नहीं होता है, तो आपको काफ़ी परेशानी भी होती हैं। आपको लगता है कि आखिर माता महालक्ष्मी जी हमारे ऊपर क्यों मेहरबान नहीं है? हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, देवी देवता का आशीर्वाद है, लेकिन फिर भी मेरे कार्य नहीं बन पा रहे हैं। आखिर हमारी गलतियां कहाँ हैं? भगवान इतनी परीक्षा क्यों ले रही है? यानी कि तरह तरह के सवाल आपके मन में आ सकते हैं। तो ऐसे में आखिर ग्रह गोचर और सूर्य राशि तथा शनिदेव आपके लिए कौन से सावधानियां लेकर आए हैं, उन पर भी आपको नजर डालना होगा। सबसे पहली बात, आपको अपने अंदर से डर को बाहर निकाल कर फेंकना होगा। और कुछ मित्र आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जो अपनी बातें तो बिल्कुल गुप्त रखता है, लेकिन तुम्हारी हर एक बातों को वह जानना चाहता है। कुछ ऐसे स्त्री हैं जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके घर आते हैं, आपसे बैठते हैं, आपके पेरेंट्स बात करते हैं और आपकी सारी गुप्त बातें को जानकर आपके दुश्मनों तक खबर पहुंचाते हैं। ऐसे ही लोग एक दूसरे से विवाद करवाते हैं और हमारी ज़िंदगी में टेंशन करवाते हैं। तो आपको सबसे अधिक ज़रूरत है ऐसे लोगों से दूरियां बनाने की, क्योंकि ऐसे लोग खुद तो कभी खुश नहीं रह पाते हैं और दूसरे को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी में डाल देते हैं। या लोग हमेशा आपको बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप इनके षड्यंत्र को समझ नहीं पाते हैं और इन पर काफ़ी अधिक भरोसा कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों पर भरोसा करने से अच्छा है आप स्वयं ही कोई बड़ा फैसला ले लें, आत्मनिर्भर बन जाएं, तभी तुम्हारी जिंदगी की जो अधूरी कहानी है वो पूरी हो सकती है। मैं देख रहा हूँ आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा पैसों की समस्याएं हैं। आप चाहते हैं कि हम एक अच्छा ज़िंदगी जिएंगे। मेरे पास अगर पर्याप्त पैसा होता तो हम अपने घर का जो अधूरा काम है उसे पूरा कर लेता। आपने किसी से अगर लोन लिया था तो उसे भी समय पर नहीं लौटा पा रहे हो, या फिर किसी पॉलिसी में अगर आपने पैसे इन्वेस्टमेंट किया था तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा अड़चना का सामना करना पड़ती है। यानी कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है जिससे आपके जीवन पूरी तरीके से सुरक्षित रह सके और आप खुशियाँ प्राप्त कर सको। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा
कि दोस्तों अब तुम्हें तैयार हो जानी है, क्योंकि समय बदलने वाली है। भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होने वाली है। इसलिए कभी कभी हमारे जिंदगी में भगवान शनिदेव महाराज कड़ी परीक्षा लेते हैं, और कई बार हम उस परीक्षा में अनजाने में सफल हो जाते हैं, तो कई बार हम लोग अनजाने में फेल भी मारा जाते हैं। लेकिन जब सफल हो जाते हैं तब हमें लगता है कि बिना कुछ किए ही हमारी सारी कार्य बनते जा रहे हैं। लेकिन जब असफल हो जाते हैं तब लगता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी आखिर क्यों मुझे सफलता नहीं मिल रही है। अंदर की बेचैनी आपको खाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, परंतु सावधान, आने वाला समय तुम्हारे लिए सबसे खास रहने की संभावना बन रही है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो आगे जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से और जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो सिंह राशि वालों, दोस्तों, किसी काम में सफलता ना मिले तो चिंता करने की बजाय दोबारा प्रयास करने का संकल्प आपको आगे बढ़ाएगा। अगर दोबारा भी आपको सफलता ना मिले तो तीसरी बार तो यानी कि अंतिम बार आपको प्रयास करने चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन तीसरी बार में तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। समझदारी से किया गया धन का लेन देन आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इस समय लिया गया कोई भी खास फैसला भविष्य में काफी ज्यादा आपको लाभ भी दे सकता है। आपकी सफलता से प्रभावित कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग स्वार्थवश आपके करीब आने की कोशिश कर सकते हैं। जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें, पड़ोसियों के साथ मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। दोस्तों, इस समय ग्रहों की स्थिति और भाग्य दोनों आपका साथ दे रहे हैं, फिर भी दूसरों के फैसलों की बजाय अपने निर्णय ज्यादा असरदार रहेंगे। रुकी हुई पेमेंट मिलने के योग हैं, इसलिए प्रयासत बनाए रखें। किसी मुश्किल काम में घर के वरिष्ठ लोगों की सलाह लेना काफी ज्यादा फायदेमंद भी हो सकता है। पति पत्नी आपसी सहयोग से पारिवारिक माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखेंगे। दोस्तों के साथ कोई गेट टुगेदर भी संभव हो सकता है। गुस्से और तनाव से खुद पर हावी न होने दें, इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आज का दिन भौतिक समृद्धि और नई शुरुआत और ठोस अवसरों का है। आपके जीवन में स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा के नए रास्ते खुलेंगे। लंबे समय का परिश्रम अब परिणाम देने के लिए तैयार है। आप खुद को व्यवहारिक, केंद्रित और आश्वस्त महसूस करेंगे। नए निवेश या संपत्ति की योजना के लिए यह शुभ समय है। कोई कीमती अवसर या बहुमूल्य उपलब्धि भी मिल सकती है। यहाँ तक कि कार्यक्षेत्र में पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के योग हैं। इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल के दिन मार्केट जाओ, अपने घर वाले फैमिली का मुंह मीठा कराओ, क्योंकि आपकी कार्य कुशलता और ईमानदारी की मैनेजमेंट सराहना करेंगी। व्यापार के विस्तार के लिए नई नीतियां लागू करना फायदेमंद रहेगा। बैंकिंग, फाइनेंस और रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग विशेष रूप से सफल रहेंगे। प्रेम संबंधों में सुरक्षा, भरोसा और भविष्य को लेकर गंभीरता बढ़ेंगी। पार्टनर के साथ मिलकर बड़े आर्थिक लक्ष्य या संपत्ति से जुड़ी बात हो सकती है। सिंगल जातकों को कोई सुलझा हुआ और संपन्न व्यक्ति मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको अपनी डाइट में पोषक तत्व और प्राकृतिक चीजें शामिल करनी चाहिए, या फिर आप चाहें तो हरी सब्जियां भी खा सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और नियमित व्यायाम से शारीरिक और शक्ति और स्टेमिना बढ़ेगा। जी हाँ, एक्सरसाइज से ही हमारी स्टेमिना बढ़ती है। पर्याप्त नींद लेने से चेहरे पर चमक और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। कल के दिन अगर आप भगवान गणेश जी की या फिर माता लक्ष्मी जी की पूजन करेंगे तो आपके ऊपर भगवान गणेश जी के साथ माता महालक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इन बातों का भी ध्यान रखिएगा कि आपकी व्यक्तिगत समस्याएं मानसिक शांति को भंग कर सकती है। इसलिए मेरा बात को मानिए, मानसिक दबाव से बचने के लिए कुछ रोचक और अच्छा पढ़ें या फिर कहीं घूमने चले जाएं, लेकिन सावधानी के साथ। आप दूसरों पर कुछ ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। घर में कुछ बदलाव लाने के लिए पहले बाकी लोगों की राय भली भांति जान लें। सावधान रहें, क्योंकि प्यार में पड़ना आज के दिन आपके लिए दूसरी कठिनाई खड़ी कर सकता है। इतना ही नहीं, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपको मैंने पहले भी बोले थे कि पनडुब्बी की काफी संभावना है। जी हाँ, वेतन वृद्धि भी संभव है। आप अपनी खुशी दुगनी करने के लिए सहकर्मियों से बांट सकते हैं। परिवार की जरूरतों को पूरा करते करते आप कई बार खुद को वक्त देना भूल जाते हैं। लेकिन आज आप सबसे दूर होकर, जी हाँ, सबसे दूर होकर अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे। उबाऊ होती सादा जिंदगी के लिए कुछ रोमांचक
रोमांच ढूंढने की जरूरत है। अगर आप पूरे परिवार को खुश देखना चाहते हैं तो चांदी के टुकड़े पर शुक्र या फिर यंत्र खुदवा कर पूजा करने से पारिवारिक जीवन खुशहाल भी बना रहती है। आज आपका शुभ रंग है केसरिया पीला और शुभ अंक है 3 और 4 और 5। वहीं सबसे अच्छा समय आपके लिए है सुबह के 8:11 से लेकर सुबह के 9:14 तक। परंतु ध्यान देने वाले समय है दोपहर के 2:30 से लेकर दोपहर के 3:33 तक। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बताया भी है और समझाया भी है। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार की डाउट है तो दोस्तों याद रखिएगा, मैंने आपके लिए ही कमेंट बॉक्स खुला रखे हैं। आप कमेंट करके अपनी समस्याएं बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, परिवार के कुछ सदस्य अपने ईर्ष्यालु स्वभाव से आपके लिए झुंझलाहट की वजह बन सकते हैं। लेकिन अपना आपा खोने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हालात बेकाबू हो सकता है और बाद में आप खुद नहीं सुधार पाओगे। अपने घर के बड़े बुजुर्गों की राय भी लेनी पड़ सकती है। फिर भी आपकी जो रिश्ते हैं वो पहले जैसे नहीं रहेंगे। इसलिए गुस्से पर सबसे अधिक आपको कंट्रोल करनी है। यह समय आपके लिए थोड़ी नाजुक नजर आ रही है। इस दौरान भी अगर आप लापरवाही करोगे तो फिर बहुत पछताओगे। तो दोस्तों आपको किन बातों को ध्यान में रखनी है, कौन सी खुशखबरी आपको मिल सकती है, क्या वास्तव में तुम्हारा नाम की लॉटरी लगेगी या नहीं, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया है। एक शब्दों में कहें तो हाँ, लॉटरी सिर्फ पैसों का नहीं होती है, अच्छे वक्त का होता है, अच्छे स्वास्थ्य का होता है और अच्छे मौके का होता है। तो यह समय आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, मौके भी आपके पास आएंगे, आपके दिमाग खुल जाएगा और पुरानी गलतियों से सीख लेकर जिंदगी को एक अच्छी रास्ता दे सकते हैं। और ऐसा आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं देवी शक्तियाँ हमारे ऊपर मेहरबान हैं, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी परिवर्तन आ रहे हैं। जी हाँ, आपके ऊपर माता महालक्ष्मी जी और गणेश जी की विशेष कृपा है, इसलिए आपके घर में धन सुख सुविधाएं आने की संभावनाएं हैं। पैसे आपके हाथों में आएंगे और आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। अगर किसी से लोन लिया था ना, तो यह समय मतलब महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उस लोन को आप वापस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे आने वाले हैं। लेकिन कुछ रिश्तेदार आपको बार बार कॉल करके परेशान कर सकता है। आपको अपनी दिमाग को शांत रखना है और हर एक व्यक्तियों से एकदम शांत तरीके से बात करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं।